हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो पिछले 2-3 दिन से निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है और न्यूज़ बेस्ड रैली हो रहा है थोड़ा सा, और बहुत कंफ्यूजिंग है। हम आज का निफ्टी मार्केट एनालिसिस देखते हैं किस तरीके से रहा है, और चलते हैं हम सीधे चार्ट्स पे, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हम ये निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। 0.82% पॉजिटिव रहा है, बैंक निफ्टी 0.52% पॉजिटिव है, और सारे के सारे सेक्टर्स अच्छे खासे पॉजिटिव रहे हैं। ऑटो अच्छा कर रहा है, मेटल तो बहुत बेहतरीन चल रहा है 2-3 दिनों से, ऑल टाइम हाई पे है अपने, और अच्छा करते चला जा रहा है ये। और बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसी तरीके से सेम लेवल पे पॉजिटिव रहे हैं, और पीएसयू बैंक भी लगातार ही ऊपर चला जा रहा है। और सबसे बेहतरीन बात ये रही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने, ऑल्दो रेड कैंडल है थोड़ा सा, बट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और कल अचानक से बहुत तेज़ फॉल आया था स्मॉल कैप और मिड कैप में, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये इतना शार्प फॉल आया था कि कुछ कहना मतलब मुश्किल हो गया था कि क्या हो रहा है मार्केट में अचानक से। तो ये फॉल में निफ्टी भी कल गिरा था, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इसको। और एफएमसीजी भी अच्छा टाइम चल रहा है इसका, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं इसके। और बाकी आईटी थोड़ा सा न्यूट्रल चल रहा है, इसका टाइम ख़राब है अभी, है ना। आईटी का अभी रिजल्ट्स आने वाला है, मंडे को इन्फोसिस का रिजल्ट है सबसे पहले, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग टाइप्स का कुछ हो रहा है। तो आईटी में अभी कंफ्यूजिंग है, तो इसमें अपना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, और हम जैसे इसको ट्रैक नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से पॉजिटिव तो रहा है, बट 3 दिन के फॉल के बाद पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी का चार्ट, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ब्रेकआउट आया था एचडीएफसी के न्यूज़ के वजह से, और उसके बाद ये 3 दिन लगातार फॉल हुआ। तो ये तीनों दिन का फॉल जो रिस्पॉन्सिबल था एचडीएफसी ही था। ये देख सकते हैं 3 दिन बड़े बड़े कैंडल के साथ ये नीचे गिर गया, और अभी ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास एचडीएफसी बैंक सपोर्ट ले रहा है। इसी तरीके से अगर हम एचडीएफसी को भी देखें, जो कि इंडेक्स हैवी वेट है, तो ये भी 3 दिन गिरा बहुत अच्छे तरीके से, और अभी ये सपोर्ट ले रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे आके। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि ये हैवी वेट्स जो हैं पागलों के तरह जैसे ऊपर भाग गए थे, फिर पागलों के जैसे गिर रहे थे नीचे, तो फाइनली इनके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा सा इनके अंदर होश आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट भी अपना निफ्टी में भी थोड़ा सा होश आ जाए इसी तरीके से। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट लगातार एक लाइन में ऊपर नहीं भाग सकता है, और लगातार एक लाइन में सीधे सीधे नीचे भी नहीं भाग सकता है। तो बट एक प्रॉब्लमेटिक बात ये रह जाती है कि जब मार्केट इस तरीके से बहुत ज़्यादा भागने लग जाता है तो ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वन डायरेक्शनल मूव को एग्जैक्टली कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सही हैं तब तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन अगर आप गलत हैं थोड़े भी, तो इट्स ऑलवेज लाइक आप एक ट्रेन के सामने खड़े हैं जो आपको ना देख सकता है ना आपको सुन सकता है, वो आपके ऊपर से होकर गुजर जाता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरली निफ्टी दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लगाया था निफ्टी ने 18,100 का, अगले दिन दोबारा भी गैप अप ओपन होके 18,100 को अटैम्प्ट किया निफ्टी ने, और वहाँ से लगातार 3 दिन में देख सकते हैं करीबन 450 पॉइंट गिर गया, यानी कि ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 150 पॉइंट। तो ये देख सकते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग से ये 100 पॉइंट्स डाउन, और फिर दोबारा ये 160 पॉइंट्स डाउन, और दोबारा कल के क्लोजिंग से ये फिर से 170 पॉइंट्स डाउन। तो ऑन एन एवरेज हमने 450 पॉइंट्स देखा, डेली 150 पॉइंट्स गिर रहा था। तो ये थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन था निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी तो खैर इसके बारे में कुछ कहने ही नहीं है, बैंक निफ्टी और अजीब चलता है वो। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 3% का फॉल बैंक निफ्टी में भी आया, विच इज़ 1300 पॉइंट्स रफली। तो 3% का फॉल हमने देखा। और निफ्टी में किस तरीके से फॉल आया, निफ्टी में भी लगभग 3% का ही फॉल रहा है, ठीक है, 2.5%। तो निफ्टी फिर भी थोड़ा होश में रह के चलता है, बैंक निफ्टी बिल्कुल पागलों के जैसे चलता है। ये 3%, 5%, 10% इस तरीके से कहीं भी कुछ भी होता है इसके साथ में। तो बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप्स का हो जाता है बैंक निफ्टी एक्चुअली। कहाँ निफ्टी 2.5% और बैंक निफ्टी 3.5%। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, काफ़ी सारे लाइंस बने हुए हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मैं कल वीडियो में नहीं बना पाया, तो एक मेजर चीज़ मिस हो गया एक्चुअली। ये मेरे लिए भी एक एनालिसिस के तौर पे रहता है, जिसके बेसिस पे मैं भी अपने ट्रेड्स सही से लिया करता हूँ। तो ये जैसे एक हैबिट होता है, एक प्रैक्टिस होता है, वो मैंने कल मिस कर दिया, जिसकी वजह से आज मेरे को आज थोड़ा लॉस लेना पड़ गया, काफ़ी मार्केट के अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया मैं। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इस तरीके से ट्रेंड लाइंस काफ़ी ज़्यादा हम देख लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे अगर हम
प्रीवियस एनालिसिस में हमने बात किया था कि ये जो लेवल है 17,600 ये बहुत मेजर लेवल है, क्योंकि बहुत पुराने लेवल का, बहुत पुराने टाइम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इस लाइन ने एक्ट किया है। ठीक है, तो आज भी देख सकते हैं निफ्टी ने एकदम, अगर ये कैंडल पे देखें तो 17,602 का लो लगाया निफ्टी ने और वहीं से बाउंस कर गया एकदम शार्पली। तो ये दिखाता है किस तरीके से ट्रेंड लाइंस का सिग्निफिकेंस होता है। और डेली बेसिस पे हम जिस तरीके से सुबह उठ के जैसे ब्रश करते हैं या जो भी हमारा रेगुलर रूटीन होता है, अगर आप मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरीके के मेजर ट्रेंड लाइंस को आप कभी मिस नहीं कर सकते हैं। और ये गलती मेरे से हो गई कि मैंने इस मेजर ट्रेंड लाइन को मिस कर दिया। और ये चीज़ अगर हम डेली कैंडल्स में देखें तो ये कल के दिन भी जो अपना मार्केट है ये इस तरीके से कंसोलिडेट करके नीचे आया और नीचे आके करीबन ये 17,600 के ऊपर से ही बाउंस कर गया था। तो कल तक तो इसका कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आया, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद गिरने लग गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी था यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए। ये यहाँ तक तो कांस्टेंट था और यहाँ से लेके ये करीबन अपने अगले जैसे कि 50 मिनट में यानी 1 घंटे में हम बात करें तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो गया। नीचे से देख सकते हैं ये एकदम से 70-80 पॉइंट चला गया ऊपर और एकदम से अगले कैंडल में ये इस तरीके से नीचे गिर गया 80-90 पॉइंट। तो इस तरीके के वोलाटिलिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ गया। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ा और ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन हो गया और डिसीजन में बनाने में गलती हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो ये लाइन को हमने मैं जैसे मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा था तो इस लाइन को मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया था एक्चुअली में, क्योंकि ये इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया तो उसके बाद लगा कि ये ब्रेक कर जाना चाहिए और मार्केट बहुत वीक लग रहा था। इतने बड़े रेड कैंडल के बाद ऑब्वियसली मार्केट वीक हो जाता है, क्योंकि सुबह से देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल नहीं था और इस वजह से शायद डिसीजन बायस्ड हो गया था मेरा। थोड़ा अगर हम फ्यूचर्स चार्ट भी देख लें यहाँ पे, तो जैसे कि शुरुआत के 2-3 कैंडल्स की ही बात है तो ये देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम थे, ग्रीन वॉल्यूम जो है बहुत कम है और ये रेड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। और अगला जो रेड बना इसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर तो गया बट वॉल्यूम्स देख सकते हैं बहुत ड्राई अप हो गया। और अचानक से इस कैंडल में 11:55 में ये कैंडल में जो ब्रेकआउट आया इसके बाद मार्केट अलग तरीके से भागने लग गया। 11:55 पे एक्चुअली आई थिंक HDFC बैंक में कुछ रिपोर्ट आया था, ये देख सकते हैं 11:55 के आसपास यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। और अगर हम बात करें रिलायंस या फिर HDFC में तो यहाँ पे भी 11:55 को बहुत वॉल्यूम देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने बाइंग किया था अच्छा खासा और इस वजह से क्या है कि फिर मोमेंटम देखने को मिला। और 11:55 को मेजर ये रिलायंस अपने मोमेंटम में आ गया था। रिलायंस जैसा कि बहुत दिनों से डाउनफॉल में चल रहा था, ये देख सकते हैं निफ्टी गिर रहा था, रिलायंस भी गिर रहा था, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच के ये रिवर्सल टाइप का बना रहा था। बट आज रिलायंस का ही जादू है जिसने निफ्टी को बहुत ऊपर भगा दिया इस तरीके से। तो जैसा कि ये 11:55 को ये ब्रेकआउट आया इस तरीके से, बट इसको मैं ट्रैक नहीं कर पाया। एक्चुअली ये फेक मूव जैसा लग रहा था मेरे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेक मूव नहीं था, ये एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जैसे तो यहाँ पे जैसे ये 11:55 वाले कैंडल की हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद से एक और फंडामेंटल थ्योरी होता है जो मैं फॉलो करता हूँ एक्चुअली, कि जब भी कभी मार्केट लगातार इस तरीके से गिरता जाता है और गिरते गिरते कभी रिवर्स करके, हम इस तरीके के रिवर्सल को तो स्ट्रॉन्ग मानता नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी अपने डे हाई को ब्रेक कर देता है ना, तो उसके बाद जो डे हाई को अगर ब्रेक करके वो सस्टेन कर लेता है तो एक रैली एक्सपेक्टेड होता है मार्केट में। तो ये चीज़ मेरे से मिस हो गया और इट्स बिकॉज प्रॉपर एनालिसिस नहीं था। डेफिनेटली कल मैंने एनालिसिस नहीं किया था तो इस वजह से मिस हो गया। ये मेजर सपोर्ट था एक, यहाँ से बाउंस आना इस बट ऑब्वियस, बट कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस है ये समझ में नहीं आया। जैसे कि यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल था तो ये बाउंस वीक लग रहा था, बट ये बाउंस के बाद फिर अपने डे हाई को भी क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाना इज़ डेफिनेटली शोइंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं मिस कर गया ऑब्वियसली, और इस वजह से क्या हो गया कि बहुत मार्केट के अगेंस्ट में जाके मैं खड़ा हो गया बेसिकली। तो ऐसा सेम सिचुएशन अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे को भी ये आया था। ये मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो ये फ्राइडे को क्या हुआ, इसी तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था बहुत देर तक
और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, बट ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये हमने एनालिसिस किया था, तो ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हुआ काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद तो निफ्टी भागने लग गया। और इस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑप्शन सेल कर रखे थे, पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। बट कल का जैसे मार्केट एनालिसिस मैं नहीं बना पाया किसी वजह से, तो ये चीज़ बहुत मतलब बुरी तरीके से मिस हो गया ये मेरे से। और इनफैक्ट हम और पीछे के लेवल्स पे देखें तो इस तरीके के जो मेजर सपोर्ट्स आते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तो 1 2 3 दिन गिरने के बाद चौथे दिन में इसने बहुत बड़ा बाउंस दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके के बाउंस हम अगर प्ले कर लेते हैं मार्केट के फेवर में तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत क्विक मूवमेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम अगली बार से ध्यान रखा करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 दिन गिरने के बाद ये चौथे दिन बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिया, और ये रैली दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहा। बट ठीक है, दूसरे दिन कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है, हमें तो एक दिन में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना लो लगाया था 15600 वाला। तो कभी भी निफ्टी मार्केट अगर इस तरीके से गिरता है लगातार 3 दिन, तो उसके बाद अगर मेजर सपोर्ट के आसपास कहीं अगर वो रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट के आसपास वो अगर सपोर्ट लेता है तो एक बहुत शार्प रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ हम आगे से ध्यान रखा करेंगे। ठीक है, तो ये एज अ एक्सप्लोर करते हुए ये चीज़ मेरे को नज़र आया है। ठीक है, गलतियों से मैंने सीखा है और इसको मैं डेफिनेटली अपने रिकॉर्ड्स में लिख के रखूँगा और इसको मैं अगली बार से फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मेजर लेवल को ब्रेक किया। मेजर लेवल्स क्या हो सकते हैं, डे का ओपनिंग हो सकता है या फिर कोई प्रीवियस ट्रेंड लाइन हो सकता है जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया हो थोड़ा सा, और इस तरीके से हम फिर लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लॉन्ग हुआ यहाँ पे मार्केट, और इस तरीके से अभी मार्केट तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है किस तरीके से जाएगा, क्योंकि HDFC जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, और जो भी वोलाटिलिटी आ रहा है वो सारा HDFC और HDFC बैंक के वजह से आ रहा है। तो जब तक ये दोनों स्टॉक स्टेबलाइज नहीं होंगे तब तक हम मार्केट में कुछ प्रॉपरली कमेंट नहीं कर पाएंगे और मार्केट इसी तरीके से वोलाटाइल रहेगा। बट कमाल की बात यह है कि वोलाटिलिटी इंडेक्स जो है लगातार हर दिन गिरता चला जा रहा है नीचे नीचे, लेकिन मार्केट और ज़्यादा से ज़्यादा वोलाटाइल होता चला जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जिसे हमें देखना होगा। और अभी तो जैसे कि HDFC भी हम देख रहे हैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट पे आके ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से मेजर स्टॉक्स का एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आगे से हम ये चीज़ ध्यान रखा करेंगे कि जो मेजर हैवी वेट स्टॉक्स हैं, इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स, एटलीस्ट उसमें हम मेजर जो मूविंग एवरेजेस हैं या मेजर सपोर्ट्स हैं उसका एटलीस्ट हम ध्यान दे लिया करेंगे। और ट्रेंड लाइन्स के साथ मैं एनालाइज किया करूँगा और इस वीडियो में भी मैं शेयर किया करूँगा आगे से। तो थोड़ा सा हमें अपने ट्रेड्स लेने में आसानी होगी इस वजह से। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं रिलायंस का भी ये टॉप लगा था, ये टॉप इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर गया और इसी सपोर्ट से ये बाउंस कर गया। ठीक है, तो अगर ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हम ट्रैक कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। HDFC के लिए देख सकते हैं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहा है और वहीं से इसने बाउंस लिया है। और HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे इनडिसाइसिव कैंडल बना के खड़ा है, और अगर ध्यान से देखें तो ये लेवल है 15,000। तो 15,000 इज़ अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल फॉर सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो यहाँ से इसने बाउंस लिया है, देख सकते हैं 1497 का लो लगाया है। मैंने आज इसको बाई भी किया है 1500 लेवल्स पे। कल मैंने इसको 1520 पे बाई किया था, आज मैंने 1500 लेवल्स पे बाई किया है एवरेजिंग। इतने बड़े गुड न्यूज़ के बाद भाग के इसको चेज़ करना बहुत गलत बात होता है, क्योंकि देख सकते हैं टॉप से अभी गिर के ये 12% नीचे आ गया है। बट इस लेवल पे मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, और यहाँ से अगर ये 10% और भी नीचे आ जाए तो मैं और बिंदास खुश होकर बाई करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और इस तरीके से हम स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो अभी मेरे को टाइम मिला स्टॉक्स उठाने का, बहुत सस्ता मिल रहा था मेरे को अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको उठा लिया है। तो इस तरीके से हम आगे भी देखेंगे। अभी तो HDFC बैंक इनडिसाइसिव कैंडल बना के ये रिवर्सल दिखा रहा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉल तो अब एक्सपेक्टेड नहीं है। मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसी तरीके से HDFC में भी बहुत ज़्यादा फॉल आ गया है, ये भी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, और रिलायंस ने जैसे कि रिवर्सल दिखा दिया है, तो
इसमें भी बुलिशनेस अगर होता है तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जो ओनली नेगेटिव है दैट इज़ FIIs एंड DII सेलिंग, जो कि वापस से स्टार्ट हो गया है अभी। कल FIIs ने 5,000 करोड़ सेल किया था, आज उन्होंने सिर्फ 500-600 करोड़ सेल किया है, जो कि छोटा फिगर है, बट अभी भी हमें सर्टेनिटी नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैं मार्केट्स में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी भी मार्केट्स में ये जो लेवल है 18,100 लेवल, ये मेजर रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करने वाला है। और इमीडिएट तो मैं सोचता हूँ 17,900 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अगर थोड़ा और जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे एक और लेवल मैंने बना रखा है, जो कि है ये ग्रीन कैंडल का लो। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ प्ले कर सकता है। तो आज मार्केट देख सकते हैं उसी लेवल से रिवर्सल दिखाया है मार्केट ने। तो इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये लेवल है जिसको हमें कल देखना होगा, कल किस तरीके से, यानी मंडे को किस तरीके से ये लेवल प्ले आउट होता है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ लाइन है, ये मैंने मार्केट आवर्स में बनाया था। ठीक है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, हम हटा देते हैं। बट ये जो लेवल है ये मैंने बताया कि ये ओपनिंग लेवल है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। कल मार्केट किस तरीके से इस लेवल को ट्रीट करता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में बुलिशनेस या बियरिशनेस देखेंगे। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे भी कैसे प्ले आउट करता है। तो ये सारे कुछ लेवल्स हैं जिसको मैं नोट करने वाला हूँ। और अभी तो इमीडिएटली जिस तरीके से HDFC और HDFC बैंक में पॉजिटिविटी लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 17,600 ब्रेक होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। इसके अलावा जितना भी रेट हाइक्स और US इन्फ्लेशन वगैरह है, सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं। ठीक है, लोकल न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़, सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। तो डाउन साइड दिखता नहीं है अभी मेरे को, और अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस होगा, हमें देखने को मिलेगा। बट देखते हैं किस तरीके से प्ले आउट होता है सारी की सारी चीज़ें। मंडे से रिजल्ट्स भी है इन्फोसिस का, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर मैं अपने एक ट्रेड के बारे में बता दूं, तो आज भी मैंने कोशिश किया बहुत कम ट्रेड्स लेने का, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड, क्योंकि मैं मार्केट के अगेंस्ट में जाके खड़ा हो गया था। और एक पर्टिकुलर ट्रेड मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि ब्लंडर हो गया था एक्चुअली। 17,700 का कॉल ये इन द मनी चला गया था एक्चुअली। मैंने 17,800 का कॉल स्क्वायर ऑफ किया था एक्चुअली। 850 का कॉल ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया मैंने। और ये 17 यहाँ पे देख सकते हैं 17,850 का कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ किया था अच्छे खासे प्रॉफिट्स में। और उसके बाद मैंने उसको रोल डाउन किया क्योंकि मार्केट नीचे चला जा रहा था 950 को। ठीक है, तो 950 को देख सकते हैं क्या हालत था। ये है 950 यहाँ पे, तो ये 950 है। तो यहाँ पे जिस तरीके से फॉल आ रहा था, मैंने बिंदास होके एकदम से बेच दिया कॉल्स, और मैंने लोअर कॉल्स में मैं फिर शिफ्ट किया। तो ये देख सकते हैं 950 को यहाँ से निकल के मैं 700 पे गया। ठीक है, 700 पे जाके मैंने 140 के आसपास ये रिजेक्ट हो गया। 700 वाला मैंने बहुत पहले बेच दिया था एक्चुअली, 146 पे एक बेचा। और उसके बाद में जब ये और नीचे गिरने लग गया, मैंने और सेल किया। 117 पे भी मैंने सेल किया 1115 पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट और नीचे गिर गया था। ये रहा 118 पे सेल किया। लेकिन जो सबसे गलत चीज़ हो गया दैट इज़, एक और मैंने ऑर्डर लगा के रख दिया था 17,700 का 140 रुपीज़ पे, क्योंकि ये 11 बजे तक 11:15 तक बहुत नीचे चला गया था। ये देख सकते हैं 11:15 11:20 तक अच्छा खासा सेफ चल रहा था। लेकिन जैसे ये स्पाइक आया तो एक और इस लेवल पे मैंने बाई कर लिया 1155 के आसपास। ये देख सकते हैं 1156 पे ये एग्जीक्यूट हो गया। जब निफ्टी ऊपर भागने लग गया तो मैंने कॉल सेल कर दिया, और कॉल स्पाइक आउट हो गया इतना ज़्यादा कि ये 140 से चला गया 212। तो इसमें मेरे पास 4 लॉट्स आ गए, और ये चारों लॉट्स मिलके मेरे को बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मेरे को डाल दिए, और मैं अभी रिस्क कैरी कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरे लिए फ्लैट वीक रहा, मतलब प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट लॉसेस भी नहीं है। तो बाकी हम P&L रिपोर्ट्स के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।